नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में पीछे ले जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में, जहां भारत का एक बहुत ही कीमती खजाना छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पत्थर भी बातें करते हैं, जहां गुफाओं की दीवारें सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। जी हाँ, आज हम भारत के दो सबसे बड़े अजूबों अजंता और एलोरा की यात्रा करने वाले हैं। और ये सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। तो सबसे पहले हम रुकेंगे अजंता में। ये औरंगाबाद के पास एक घोड़े की नाल के आकार की घाटी में बसी हुई हैं। और यहाँ का नज़ारा कमाल का है। मतलब प्रकृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो बस हैरान कर देता है। यहाँ पर करीब करीब 30 गुफाएं हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये सारी की सारी एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। इनका साइज, इनकी बनावट सच में कल्पना से भी परे है। जरा सोचिए, इन गुफाओं को बनाने में, मतलब तराशने में 850 साल से भी ज्यादा लग गए। ये कोई मजाक नहीं है। 200 ईसा पूर्व में काम शुरू हुआ और 650 ईस्वी तक चलता रहा। कितनी ही पीढ़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही काम में लगा दी, बौद्ध धर्म से जुड़ी कला को पत्थर पर जिंदा करने में। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये गुफाएं बनाई ही क्यों गई थीं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए इनके दो बहुत खास मकसद है। देखिए, यहाँ पर आपको दो तरह की गुफाएं मिलेंगी। एक तो हैं चैत्यगृह, ये पूजा पाठ और प्रार्थना के लिए बड़े बड़े हॉल की तरह थे। और दूसरे थे विहार, जो असल में मॉनेस्ट्रीज थीं, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, पढ़ाई करते थे और ध्यान लगाते थे। अजंता की असली जान, उसकी आत्मा, वो बसती है यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में। ये पेंटिंग्स जातक कथाओं को दिखाती हैं। ये वो कहानियां हैं जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। और हर एक पेंटिंग इन कहानियों को जैसे जिंदा कर देती है। और उन कलाकारों की कारीगरी तो देखिए। वाह, उन्होंने पेड़ पौधों और पत्थरों से, मतलब एकदम नेचुरल चीजों से ऐसे रंग बनाए जो हजारों साल बाद आज भी उतने ही चमकदार हैं। इन पेंटिंग्स में इमोशंस दिखेंगे, जानवर दिखेंगे, उस जमाने की रॉयल लाइफ दिखेगी, सब कुछ, और वो भी इतनी खूबसूरती से। चलिए अब अजंता से करीब 100 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव आ गया है और वो है एल्लोरा की गुफाएं। ये अजंता के थोड़ा बाद में, यानी 600 से 1000 ईस्वी के बीच बनी थी। और यहाँ आर्ट, आर्किटेक्चर और विश्वास का एक ऐसा संगम है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। पर एल्लोरा में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यूनिक बनाता है? इसका जवाब एक शब्द में है: सहिष्णुता, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस। देखिए, अजंता की गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित थीं, है ना? लेकिन एलोरा 3 बड़े धर्मों का संगम है। यहाँ पर आपको बौद्ध गुफाएं भी मिलेंगी, हिंदू गुफाएं भी और जैन गुफाएं भी, सब एक ही जगह, एक दूसरे के बगल में। ये उस जमाने की एकता और आपसी सम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एलोरा का असली क्लाइमैक्स, सबसे बड़ा अजूबा, वो है गुफा नंबर 16, कैलाश मंदिर। सच कहूं तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी इंजीनियरिंग के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। इसे पहली बार देखने पर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है: क्या ये सच में इंसानों के हाथों से बना है? मतलब ये पॉसिबल कैसे है? और इसका जवाब तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये मंदिर ईंट या पत्थर जोड़ जोड़ कर नहीं बनाया गया, नहीं, बल्कि एक ही पहाड़ को, एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर बनाया गया है। सोचिए, इसे बनाया नहीं गया, इसे पत्थर में से खोद कर निकाला गया है। तो इस कमाल के सफर के बाद क्या समझ आता है? अजंता और एलोरा की ये जो विरासत है, ये हमें सिखाती क्या है? तो अगर शॉर्ट में समझें तो अजंता अपनी कमाल की पेंटिंग्स और बौद्ध कला के लिए जानी जाती है, और एलोरा अपनी बेजोड़ रॉक कट आर्किटेक्चर, मतलब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, और अपनी धार्मिक विविधता के लिए। और हाँ, एक बात और, ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पर एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नहीं हैं। ये तो असल में पत्थर पर लिखी गई हिस्ट्री की किताबें हैं। ऐसी किताबें जहां हर एक मूर्ति, हर एक पेंटिंग उस दौर के समाज, लोगों के विश्वास और उनकी जिंदगी की कहानी बयान करती है। अजंता के वो जिंदा दिल रंग और एलोरा की वो तराशी हुई चट्टानें,
ये हमें भारत की शानदार कला, उसकी महान वास्तुकला और सबसे बढ़कर उस दौर के धार्मिक सौहार्द की याद दिलाती हैं। ये हमारे उस शानदार अतीत की एक ऐसी झलक है जो वाकई में